लेक्चर और आज के लेक्चर में हम लोग ट्राइग्नोमेट्री के न्यू कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं जो कि प्रैक्टिस सेट 6.2 को लेकर रहेगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट 6.2 में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ ट्राइग्नोमेट्री सीखने वाले हैं। ठीक है, कि ये ट्राइग्नोमेट्री के जो भी कॉन्सेप्ट हम सीख रहे हैं या जो भी टर्म्स हमने सीखा है, ठीक है, फॉर्मूलेज वगैरह सीखा है, ठीक है, जो तो ये सारी चीज़ हम लोग अपनी लाइफ में या फंडामेंटली हम इसका यूज़ कहाँ कर सकते हैं, ठीक है, या कहाँ इसका यूज़ होता है जनरली, उसके बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे विद सम एग्जांपल्स। तो उससे पहले तो फिलहाल हम कुछ बेसिक टर्म्स अगेन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्राइग्नोमेट्री को डिस्कस करने से पहले। ठीक है, तो जैसे कि क्या होता है कि अपन कंसिडर करते हैं कि किसी ग्राउंड पे, ठीक है, तो किसी ग्राउंड पे अपन ऐसे स्टैंड है, ठीक है, तो वहाँ पे कोई एक बिल्डिंग बना हुआ है। तो मैं कंसिडर करता हूँ कि ये पूरा ग्राउंड है और ये बिल्डिंग है, ठीक है। तो अगर मैं इस ग्राउंड पे स्टैंड करूँ तो यहाँ पोजीशन है, पॉइंट ए पे मैं हूँ, ठीक है। तो पॉइंट ए पे अगर मैं स्टैंड कर रहा हूँ, तो अगर मैं यहाँ ग्राउंड पे स्टैंड होने के बाद अगर इस बिल्डिंग के टॉप को देख रहा हूँ तो ये मेरा हो गया लाइन ऑफ विज़न, ठीक है, इसके थ्रू मैं देख रहा हूँ और ये तो फिक्स रहेगा, ठीक है। तो लाइन ऑफ विज़न इस समय कहाँ बना है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके ऊपर साइड बना हुआ है, ठीक है, इसके अप साइड बना हुआ है। तो ऐसे टाइम पे ना इसे अपन बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। कंडीशन याद रखना, कंडीशन क्या है इसमें कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन के अप साइड ये एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर साइड लाइन ऑफ विजन रहना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे में आप क्या बोलोगे, ये क्या बन जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन बन जाएगा, ठीक है। तो जनरली देखो कोई भी जब हम लोग ये एंगल बनाते हैं तो एंगल में दो आर्म्स होते हैं, ठीक है। एक तो फिक्स रहता है जब भी हम मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, तो प्रोटेक्टर का यूज़ करते हैं तो एक 0 डिग्री पे फिक्स रखते हैं और एक को मूव कराते हैं एक आर्म्स को, ठीक है। जो फिक्स रहता है उसको अपन बोलते हैं इनिशियल आर्म, इनिशियल आर्म बोलते हैं, और जो मूव करता है उस वो क्या रहता है, टर्मिनल आर्म, ठीक है। तो एक तो मूव करता है और एक फिक्स रहता है। तो ऐसे सिमिलरली ये कॉन्सेप्ट में समझना है, तो ये इनिशियल आर्म हो गया और ये टर्मिनल आर्म हो गया। तो ऐसे में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर अगर टर्मिनल आर्म रहा है, ठीक है, तो वो हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। एंड सेकेंड कॉन्सेप्ट एंगल ऑफ एलिवेशन हम यूज़ कहाँ करेंगे अगर बात की जाए, तो जैसे ये मैंने एग्जांपल लिया कि कोई एक पर्सन है वो ग्राउंड पे ऐसे ज़मीन पे, ठीक है, स्टैंड कर रहा है, वो बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, तो वहाँ पे क्या बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है या कुछ और बन रहा है, ये कॉन्सेप्ट आ जाता है, तो यहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हो। अच्छा, एंगल ऑफ एलिवेशन तो हो गया, ठीक है, लेकिन इसके बाद सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है, तो सेकंड कॉन्सेप्ट इसी को लेके है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन भी तो पॉसिबल है, क्या पॉसिबल है कि अगर ये ग्राउंड रहा, ठीक है, कंसिडर करते हैं ये ग्राउंड है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर टॉप पे ये बिल्डिंग है और इसके टॉप पे कोई पर्सन खड़ा है, ठीक है, ये पोजीशन ए पे कोई पर्सन खड़ा है, वो ग्राउंड पे देख रहा है, ठीक है। तो पहले केस में क्या था, पर्सन ग्राउंड पे था, वो टॉप पे देख रहा था, ठीक है, और दूसरे केस में क्या है, पर्सन टॉप पे खड़ा है, वो ग्राउंड को देख रहा है। अब ये मत तुम लोग बोलना सर वो देखेगा ही क्यों, अरे हम केस की बात कर रहे हैं, पॉसिबल हो सकता है ना, ठीक है, ऐसे टाइम पे हाँ पॉसिबल तो ये भी हो सकता है वो देखे ही ना, कुछ ना करे, आराम से सोए, है ना। बट हम यहाँ पे फिलहाल इन दोनों पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, अगर ऐसा केस हुआ तो क्या करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं पहले वाले में एंगल ऑफ एलिवेशन था, ठीक है, वो टॉप पे देख रहा था। सेकंड वाले में अगर वो टॉप पे है और ये ग्राउंड को देख रहा है, ठीक है, ग्राउंड पे देख रहा है किसी ऑब्जेक्ट को, या कह सकते हैं व्हीकल, कोई कार वगैरह उसकी ड्रीम कार खड़ी होगी, ठीक है, उसे देख रहा है। तो अगर ऐसा देख रहा है तो यहाँ पे क्या बन रहा है कि अगर ये सरफेस जहाँ पे वो खड़ा है तो मैं इसको हॉरिजॉन्टल सरफेस समझ लूँगा, ठीक है, उसको एक कंसिडर करूँगा, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ इसने थीटा इधर पे बना लिया, ठीक है। तो मतलब ये फिक्स हो गया, ये फिक्स हो गया, ये इनिशियल आर्म हो गया। तो मूव करते हुए आर्म्स ये आया, तो इसने क्या किया, ये मूव करते हुए नीचे आया, तो जब भी ये हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे ये आर्म्स बने, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बन जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो दो कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, क्या एकदम सिंपल, कि अगर हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर आर्म्स बना है, ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे आर्म्स बन रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। या यूँ कहो कि हॉरिजॉन्टल लाइन सरफेस पे खड़ा होकर अगर ऊपर साइड देखा जा रहा है, लाइन ऑफ विजन ऊपर साइड है, ठीक है, ऐसे इंक्रीज हो रहा है, आप ऊपर साइड देख रहे हो, तो एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर आप किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस को कंसिडर कर रहे हो या किसी सरफेस पे किसी जगह पे खड़े होकर आपका लाइन ऑफ विजन डाउन साइड है,
ठीक है, आपकी नज़रें जो है नीचे साइड इधर किसी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड पे देख रही है, ठीक है, तो उस टाइम पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, ठीक है। ये दो टॉपिक आप याद रखना, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, चलो अब हम देखते हैं कि इसका कुछ एग्जांपल क्या है। तो अपने टेक्स्ट बुक के जो एग्जांपल्स है उसको समझते हुए हम आगे बढ़ते हैं। चलो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट एग्जांपल क्या यहाँ पे राइट किया हुआ है। एन ऑब्जर्वर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम अ ट्री लुक्स एट द टॉप ऑफ ट्री, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। मीन्स कोई एक ट्री है, ठीक है, तो इस डायग्राम के हिसाब से समझते हैं। इस डायग्राम में जो ट्री है वो ए बी हो जाएगा, एंड वो पर्सन जो है वो ट्री से 10 मीटर डिस्टेंस पे खड़ा है, ठीक है, तो वो हो जाएगा पोजीशन सी पे, मतलब पॉइंट सी पे वो खड़ा है, ठीक है। तो पॉइंट सी से इस ट्री को, मतलब टॉप ऑफ द ट्री को जो कि ए है, ठीक है, उससे वो देख रहा है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। तो जो देखो दोनों के ट्री और ऑब्जर्वर के बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर दिया हुआ है। अब यहाँ पे पूछ कह रहा है व्हाट इज़ द हाइट ऑफ ट्री, तो ट्री का हाइट। तो अगर ये जो एंगल है सी है, ठीक है, थीटा हमारा पॉइंट सी पे है, तो इसका एडजेसेंट साइड का वैल्यू दिया हुआ है, अपोजिट साइड का वैल्यू हमें चाहिए। अपोजिट साइड मतलब ए बी, जो कि ट्री का हाइट हो जाएगा। तो मतलब हम टेन थीटा यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि टेन थीटा में इन दोनों का रेशियो होता है, ये अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड का, इसके लिए टेन थीटा यूज़ करेंगे। तो देखो ये सॉल्यूशन में देखेंगे तो गिवन नोट करने के बाद इसने सॉल्व किया है कि फ्रॉम फिगर टेन थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। तो ए बी क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड, एंड बी सी क्या हो जाएगा, एडजेसेंट साइड। तो टेन थीटा मतलब इधर थीटा कितना 60 डिग्री, वो पुटअप कर दो, तो टेन 60 लिख दोगे, एंड ए बी अपॉन बी सी की वैल्यू कितना है, 10 है, और ए बी का हमको फाइंड आउट करना है। तो मतलब ये बी सी की वैल्यू जो भी रहेगी वो ले जाके टेन थीटा मतलब टेन 60 की जो वैल्यू है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। तो क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू बी सी इंटू √3। तो बी सी इंटू √3 मतलब बी सी की वैल्यू कितना है, 10। तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 का मल्टीप्लाई करोगे √3 के साथ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू 10 इंटू 1.73। क्यों 1.73, क्योंकि √3 की वैल्यू होती है 1.73, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 1.73 के साथ, तो जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 17.3 मीटर। मतलब वो जो ट्री का हाइट है वो कितना है, 17.3 मीटर। तो चलो अभी देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन का भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन में कैसे है कि कोई एक बिल्डिंग दिया हुआ है, ठीक है, कोई एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के टॉप से फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग एन ऑब्जर्वर इज लुकिंग एट ए स्कूटर पार्कड एट सम डिस्टेंस अवे। तो उस बिल्डिंग के टॉप से एक ऑब्जर्वर है जो कि नीचे ग्राउंड पे कोई एक स्कूटर पार्क किया हुआ है कुछ दूरी पे, ठीक है, उससे वो देख रहा है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन उधर पे कितना बन रहा है, 30 डिग्री। मेक एन एंगल ऑफ डिप्रेशन इज़ 30 डिग्री। सो इफ़ द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज़ 40 मीटर। तो अगर हम कंसिडर करते हैं कि जिस बिल्डिंग पे वो ऑब्जर्वर स्टैंड है, ठीक है, तो वहाँ उस बिल्डिंग की जो हाइट है वो 40 मीटर है। तो फाइंड हाउ फार द स्कूटर इज़ फ्रॉम द बिल्डिंग। तो हमें बताना है यहाँ पे ये है कि वो जो स्कूटर है वो बिल्डिंग से कितना दूर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे इस डायग्राम में, डायग्राम के थ्रू समझेंगे। तो इस डायग्राम में क्या बता रहा है कि जो ऑब्जर्वर है वो टॉप ऑफ द बिल्डिंग पे स्टैंड है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन पे हमने क्या सीखा था कि जब एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा ना, तो जो ऑब्जर्वर है उसके आई से हमें क्या करना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन इमेजिन कर लेना है कि ये ऑब्जर्वर है और इसके आई लेवल से एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमने कंसिडर कर रहा है, ऐसा हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। फिर वो जो हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगा वो ग्राउंड से क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा। तो इस वजह से यहाँ पे ए एम पैरेलल रहेगा बी सी के, ठीक है। इस डायग्राम में देखेंगे हम लोग ए एम पैरेलल रहेगा बी सी के, ग्राउंड के पैरेलल रहेगा, ठीक है। तो फिर उस हिसाब से क्या हो जाएगा, एंगल एम ए सी इक्वल हो जाएगा ए सी बी बाय द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम के हिसाब से, ठीक है। ये दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे एम ए सी 30 डिग्री बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो डेफिनेटली ये दोनों एंगल इक्वल है। तो ए सी बी भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ओके, तो चलो अब हम आ जाते हैं इस डायग्राम में ए बी सी में। तो इस डायग्राम में देखेंगे तो जो ए बी है वो हाइट ऑफ द बिल्डिंग है, वो ऑलरेडी हमको गिवन है 40 मीटर। तो बताना क्या है, ये इस बिल्डिंग से ये जो स्कूटर कहाँ पे पार्क है, पॉइंट सी पे पार्क है। तो ऑब्जर्वर कहाँ पे है, पॉइंट ए पे है, ठीक है। तो ऑब्जर्वर पॉइंट ए पे, स्कूटर पॉइंट सी पे पार्क है, ठीक है। तो ए बी जो है उस बिल्डिंग की हाइट है। तो ये जो बिल्डिंग है वो स्कूटर जो पार्क है वो दोनों के बीच में
कितना डिस्टेंस है, ठीक है, वो हमें बताने का है। तो जिसे यहाँ पे कंसीडर करना है x। तो ओके ठीक है, अभी इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में वही सिमिलर अभी हमने जो डिस्कस किया वो सब पहले नोट करना है कि बिल्डिंग की जो हाइट है वो AB है और एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, स्कूटर और बिल्डिंग के बीच का जो डिस्टेंस है वो x है। सारी चीज़ें नोट करना है। उसके बाद देखो यहाँ पे हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा यूज़ करना पड़ेगा। तो अगर ये थीटा हमारा पॉइंट C पे है तो इस ट्रायंगल में ABC पे ध्यान देंगे। तो थीटा अगर पॉइंट C पे है तो इस थीटा के अपोजिट साइड जो AB है वो ऑलरेडी हमारे पास गिवन में है, ठीक है, 40 मीटर। तो इस ट्रायंगल में अपने को क्या फाइंड आउट करना है, x की वैल्यू जो कि एडजेसेंट है थीटा का, ठीक है। तो मतलब अपोजिट साइड दिया हुआ है, एडजेसेंट साइड पता करने का। तो हम अगेन tan थीटा का यूज़ कर सकते हैं। तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो अगर पॉइंट C पे हमारा थीटा रहेगा, ठीक है, तो हम यहाँ पे tan थीटा यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो अपोजिट देन अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, एंगल C का AB हो जाएगा और एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। तो इसीलिए tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB अपॉन BC। अगेन tan थीटा, यहाँ थीटा कितना रहेगा 30 डिग्री, तो वो सब पुटअप करेंगे एंड AB की वैल्यू अपने पास ऑलरेडी है तो वो 40 लिख देंगे, एंड BC की वैल्यू नहीं है तो अपन BC भी लिख सकते हैं, X भी लिख सकते हैं, राइट। फिर उसके बाद आगे सॉल्विंग करेंगे। tan 30 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/√3 इक्वल टू, एंड B की वैल्यू 40 है ही, ठीक है, एंड BC के प्लेस पे देखो क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, राइट। तो ये नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा हमारा। फिर आगे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो x इंटू 1 तो x ही रहने वाला है, एंड फिर 40 का मल्टीप्लाई कर देंगे √3 के साथ। तो अभी हमने लास्ट एग्जाम्पल में भी देखा था √3 का वैल्यू क्या रहता है, 1.73। तो 40 का मल्टीप्लाई कर देंगे 1.73 के साथ। तो एक बार आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना नोटबुक में, ठीक है। तो ये अप्रॉक्सीमेट कितना हो जाएगा, 69.20, ठीक है, मीटर। तो ये जो स्कूटर है वो बिल्डिंग से कितने डिस्टेंस पे पार्क किया हुआ है, इन दोनों के बीच का मतलब डिस्टेंस कितना हो गया है, 69.20 मीटर हो जाएगा बिल्डिंग और स्कूटर जो पार्क किया हुआ है कुछ दूर पे, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ओके। तो ये दोनों एग्जाम्पल थे एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन को लेकर, ठीक है। तो कैसे हम ऐसे एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन को अपने रियल लाइफ में भी देख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ये दोनों एग्जाम्पल से हम समझ लिए।